आइए मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन आपसे यह बात करता हूं कि रेमडेसिविर क्या है और यह किस तरह से काम करती है। रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कि इंट्रावीनसली दी जाती है। रेमडेसिविर ये कोई नई ड्रग नहीं है। रेमडेसिविर आरएनए वायरस के खिलाफ काम करने का एक ड्रग है। आरएनए वायरस कहते हैं आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लियोक एसिड। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। कई वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए से बने होते हैं और कई ऐसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। हमारा भी जो शरीर है वो डीएनए से बना रहता है। आरएनए वायरस को लेकर के जो रेमडेसिविर ड्रग है, इसका यूएस में इसकी खोज की गई थी और ये आरएनए वायरस के अगेंस्ट बनाया गया था। ये सबसे पहले हेपेटाइटिस सी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आरएनए वायरस में ये आरएनए वायरस के मल्टीप्लिकेशन यानी कि वो जो वायरस रिप्रोडक्शन करती है और कई गुना में बढ़ जाती है कुछ ही घंटों में, वो 1 से 40, 40 से 100 कुछ इस तरह से अनुपात में करीब 2 दिन 3 दिन में वो हजारों के उत्पाद में बढ़ जाती है। वो रेप्लिकेशन प्रोसेस को कहते हैं। आरएनए वायरस उसी रेप्लिकेशन प्रोसेस के वजह से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को डिफीट कर देते हैं। रेमडेसिविर उसी आरएनए वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने की दवा है। रेमडेसिविर का हेपेटाइटिस सी में भी इस्तेमाल हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी इस्तेमाल इबोला वायरस, सार्क वायरस, इन वायरसों में भी इसकी इस्तेमाल की गई थी। रेमडेसिविर एक अच्छी दवा है, लेकिन इसे कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सभी आप अपने से जो मेडिकल परामर्श के बिना इसे ना लें, क्योंकि ये ऐसे भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ही दिया जा सकता है, क्योंकि ये ड्रग को सीधे वेन में डालनी है। तो ये इंट्रावीनस है, वेन में जाती है ये ड्रग। और ये शुरुआती 10 दिनों में रेमडेसिविर देने के फायदे हैं। और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट गाइडलाइंस एम्स की भी आई हैं, उसमें भी कहा है कि रेमडेसिविर जो है वो मोर्टेलिटी में कोई कमी नहीं करता है, यानी कि जो कोरोना से रिलेटेड मौत हो रहे हैं उसमें वो कोई कमी नहीं करता है। सिर्फ वो मॉर्बिडिटी एंड हॉस्पिटल स्टे, यानी कि कोरोना से जो तकलीफ है या फिर हॉस्पिटल स्टे कितने दिन का उन्हें रहना पड़ रहा है अस्पताल में, इस चीज को वो कम करता है। रेमडेसिविर के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये अच्छी दवा है और इसने कई लोगों को, हम मरीजों को दिए हैं और इससे अच्छे लाभ मिले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दोबारा बोलना चाहूंगा कि रेमडेसिविर एक सही मात्रा में और सही समय पर ही देने का फायदा है। रेमडेसिविर जब हम सही अर्ली टाइम पर देंगे, जब रिक्वायर्ड है तब देंगे, हॉस्पिटल सेटअप में देंगे, डॉक्टर की उपस्थिति में देंगे, डॉक्टर से परामर्श के बाद देंगे, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए देंगे, तभी इसका कोई फायदा होता है। मैंने देखा है कि कई लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग क्यों उत्पत्ति हुई, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग तो शर्मनाक हैं। ये शर्मनाक घटना है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो एक क्रिमिनल काम है कि जो इस पैंडेमिक में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद कर रही है, जहां सैकड़ों वेंटिलेटर अन्य देश हमें भेज रहे हैं, जहां के मैं बड़ा ही खुश होता हूं जब देखता हूं कि इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत की मदद करनी चाहिए, अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत की मदद करनी चाहिए। तो जब ऐसे में दूर के लोग हमारी मदद करने वाले हैं, पराये लोग हमारी मदद करते हैं, तो अपनों ने ये ब्लैक मार्केटिंग का जो धंधा, गोरख धंधा शुरू किया है, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग इन ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट भी कर रहे हैं, जो लोग जबरदस्ती की इसे खरीद रहे हैं, वो भी कृपया करके ना करें, इसे ना खरीदें। जो हॉस्पिटल सेटअप में आप जाएं, जब आपके डॉक्टर आपको कहें कि इसकी जरूरत है, तभी आप इसे लगाएं। मैंने कई वाकयाएं देखे हैं जहां लोग रेमडेसिविर को स्टोर करके अपने घरों में रख रहे हैं। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा करके आप कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा करके कुछ भी अच्छा नहीं है। रेमडेसिविर आपको लगेगी कि नहीं, ये भी एक मेडिकल चिकित्सक ही बता पाएगा। वो आपके उस वक्त के ब्लड रिपोर्ट, आपके सीटी स्कैन, आपके चेस्ट एक्सरे, आपके सिम्टम्स, इन सभी चीजों को देखने के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है कि रेमडेसिविर आपको लगेगी भी या नहीं। और जिन्हें कोरोना नहीं है वो भी रेमडेसिविर अपने जेब में भर रहे हैं, ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। ऐसा कार्य ना करें।
जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें जरूरत है, उनके लिए ये रहने दें रेमडेसिविर। और जिन्हें जरूरत नहीं है, जिन्हें कोरोना है भी, उनमें भी मैं बताना चाहूंगा कि 70% जनता में जिन्हें कोरोना है उन्हें भी रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है। तो रेमडेसिविर कोई बाबा जी का अमृत तो है नहीं। रेमडेसिविर भी एक दवाई है जिसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने अभी आपको समझाया कि ये वायरस का रेप्लिकेशन को रोकती है, उसका रिप्रोडक्शन को रोकती है। तो इसलिए वायरस को रेमडेसिविर का जरूरत अर्ली स्टेजेस में ही फायदा होता है। रेमडेसिविर का आपके लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बाद एवं अन्य पैरामीटर्स देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि रेमडेसिविर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।